हरे कृष्णा। राजा ने बिरजा नदी तथा मनोहर शतशृंग पर्वत से घिरे हुए वृंदावन से युक्त तथा रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गौ, गोपियों और गोप समूहों से सेवित तथा रत्नेंद्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से शोभायमान था। उन उपवनों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से आविशिष्ट था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त तथा चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य के बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्माकाश के समान नित्य और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, शूद्र विराट, गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, तुम अर्थात पार्वती, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, स्कंद, नर नारायण, ऋषि, कपिल, दक्षिणा, यज्ञ, ब्रह्मपुत्र, योगी, वायु, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, रुद्र, अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है। दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। उस गोलोक में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं। रत्नों के हार, किरीट तथा रत्नमय भूषणों से विभूषित हैं। अग्निशुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से सुशोभित मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं, हाथों में मुरली, यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे ही दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छामय, प्रकृति से परे, परम ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा हैं। ध्यान से ही वे वश में आने वाले नहीं हैं। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चवर लिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम पीड़िता सुस्थिर यौवना वहिनी शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारिणी रत्न भूषण भूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि निहारती रहती हैं। रासमंडल के मध्य भाग में परातत्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयक से इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण बल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग रागनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणाविंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं तथा कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प तथा विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न, स्वतंत्र, समस्त कारणों के भी कारण, सर्वात्मा राम, सर्वेश्वर, सर्वजीवन, सर्वाधार, परम पूज्य, सनातन ब्रह्म ज्योति, सर्व संपत्ति स्वरूप, संपूर्ण संपदाओं के दाता, सर्व मंगल स्वरूप, सर्व मंगल कारण, सर्व मंगल दाता तथा समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित हो राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभ आशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्री भक्ति प्रदान की जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। तदंतर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गईं। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चमर लिए उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कथानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं।
जो इसके विपरीत उच्चारण करते या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणाधिका एवं प्रेयसी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। तत्पश्चात 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। दुर्गे, इस प्रकार मैंने ये परम उत्तम राधिका उपाख्यान का वर्णन किया है। वसती भगवती वैष्णवी सनातनी नारायणी विष्णुमाया मूल प्रकृति एवं ईश्वरीय नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञा सर्वस्वरूपिणी स्त्री जाति की अधिदेवी, पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो? श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया? किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है? मुझे ये सब बातें भी बताइए। भगवान महादेव कहते हैं, प्रिय, राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुने, मैं किसका भजन करूं? किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूंगा? उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे, अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परा तत्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं, उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के षडक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाए स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्रयास, करन्यास, अंगन्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्त्रोत कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब ध्यान सुनो। श्री राधा की राध अंग कानती श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनके श्रोणी देश एवं नितम भाग बहुत ही सुंदर हैं। अधर पके हुए बिंब फल की लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती हैं। उनके बदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती हैं। अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित हैं। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्रीवृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों से बने हुए कंठहार उनके ग्रीवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशक अर्थात चेन या पासा उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति गति से चलती हैं, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चंवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरी की बिंदी, चंदन के बिंदु, सिंदूर की टीकी से उनका मनोहर सीमांत का निम्न भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और फूल चढ़ाएं। पुनः ध्यान के पश्चात 16 उपचार करें, अर्थात आसन, वसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नानिया, रत्नभूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल, जल, मधुपर्क और रत्नमयी शैया। ये 16 उपचार हैं। राजा ने इनसे प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भाव से अर्पित किया। शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र हैं
वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उन्हें ध्यान देकर सुनो। अब 16 उपचारों के 16 मंत्रों का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है वो हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।